जय हिंद साथियों, बीपीएससी टीआरई 4 में सीटेट आगामी जो परीक्षा होने वाला है फरवरी में, वो छात्र जानना चाहते हैं वो शामिल होंगे कि नहीं होंगे। तो आपको बता दें टीआरई 4 की जो नोटिफिकेशन के जो समय प्रक्रिया है उसमें लेट हो रहा है, जिसके कारण उनको 100% अब है कि मौका मिलेगा, क्योंकि टीआरई 4 का जो विज्ञापन प्रक्रिया है वो लगभग फरवरी में जा रहा है और सीटेट का भी एग्जामिनेशन फरवरी में ही है। तो सीटेट फरवरी के जो छात्र हैं वो टीआरई 4 में शामिल हो पाएंगे। और अब जो बड़ी बात है कि डीएलएड कर रहे हैं या बीएड कर रहे हैं, वो कौन से सेशन वाले इसमें शामिल हो पाएंगे जिनका सीटेट क्वालिफाइड होगा। तो आपको बता देना चाहते हैं कि इस परीक्षा में बीपीएससी टीआरई 4 में आपको जो 2023-25 जो सेशन होगा जिनका डीएलएड का या बीएड का जिनका भी सेशन होगा वो इसमें शामिल हो सकते हैं। 23-25 वाले जो सीटेट क्वालिफाइड करेंगे, जो सीटेट पास करेंगे वो लोग इसमें शामिल हो सकते हैं। अब छात्रों का एक बड़ा सवाल रहता है कि सीटेट का जो है सर्टिफिकेट हमको नहीं मिल पाता है रिजल्ट के बाद, तुरंत बाद। तो ऐसा कोई भी इशू नहीं है। सीटेट का जो आपका जो ऑनलाइन वाला मार्कशीट भी आप अपलोड कर सकते हैं, कोई बड़ा इशू इसमें नहीं होता है। ऑनलाइन का जो मार्कशीट होता है वो भी अपलोड आप बीपीएससी में कर सकते हैं, वही मार्कशीट आप दिखाएंगे। क्योंकि देखिए, डॉक्यूमेंट आपका ओरिजिनल रहना चाहिए, ऐसा नहीं है कि किसी प्रकार का फर्जी रहना चाहिए। डॉक्यूमेंट आपका ओरिजिनल है तो 100% आपका काउंसलिंग होगा। अब एक जो डिमांड नए छात्र जो कर रहे हैं कि 2024 और 26 वालों को भी मौका मिलना चाहिए, तो ये संभव नहीं है टीआरई 4 के लिए। तो ये क्लियर है, जो 2023 और 25 सेशन के हैं और सीटेट नहीं निकला है तो वो लोग इसमें अगर सीटेट क्वालिफाइड करते हैं, सीटेट फरवरी अगर क्वालिफाइड करते हैं तो आपको बीपीएससी में टीआरई 4 में मौका मिलेगा। 100% मौका मिलने जा रहा है, क्योंकि 10 फरवरी तक अभी बताया जा रहा है अभी की हिसाब से कि 10 फरवरी तक नोटिफिकेशन आएगा। तो आप समझ सकते हैं कि जब फरवरी में एग्जामिनेशन है तो लगभग फरवरी के लास्ट तक सीटेट का रिजल्ट आ जाएगा और सभी जो है इसमें जो भी पास करेंगे, जो छात्र इच्छुक होंगे वो टीआरई 4 में शामिल होंगे ही होंगे। तो ये भी कंफर्म है। छात्रों की संख्या के बारे में भी बता दें कि छात्रों की संख्या भी बहुत सारे अधिक इस बार जो है वो अधिक होगी, क्योंकि लगभग कहें तो 6 लाख जो है केवल स्टेट वाले हैं। 6 लाख के आसपास तो स्टेट वाले हैं अभ्यर्थी। उसके बाद सीटेट के अभ्यर्थी आप देखेंगे तो सीटेट के अभ्यर्थी आप वो संख्या लगाएं, एनआईएस वाले भी हैं, डीएलएड वाले हैं। तो लमसम अगर 6 to 8 की भी बात बोले, 1 to 5 की मिलाकर भी बोले तो लगभग आवेदन इसमें 2-2.5 से 3 लाख के लगभग उसका भी होगा। तो लगभग 3 लाख हम मान के चलते हैं जो आवेदन की संख्या होगी इस बार हमको लगता है कि 9 लाख के आसपास होगा। 9 लाख के आसपास आवेदन होगा, क्योंकि 6 लाख सीट स्टेट पास है, सभी लोग आवेदन करेंगे, क्योंकि स्टेट का लड़ाई भी था कि बीपीएससी टीआरई 4 में शामिल होने के लिए। तो 9 लाख के आसपास जो आवेदन होगा तो आप समझ सकते हैं कि सीट की संख्या कितना है। इसका सीट का संख्या कितना है, 10% के आसपास भी सीट नहीं है। 5% भी सीट होगा कि नहीं होगा इसका भी गारंटी नहीं। मान के चले कि 5% के हिसाब से भी 45,000 सीट रहना चाहिए। देखिए अब होता क्या है, इससे भी कम रहने की भी उम्मीद है सीटों की, क्योंकि सीट इस बार कोई ज्यादा नहीं आने वाला है और सीटों की संख्या हर चीज में यानी हर कैटेगरी में 1 to 5 में थोड़ा रहेगा। एवरेज 10,000 12,000 हमने पहले बोला कि 15,000 के आसपास रहेगा अगर 45,000 आता है तो। अब सरकार पर डिपेंड करता है कि सीट कितना बचाती है। अगर नहीं सीट बचाई तो 15,000 के आसपास 1 to 5 में भी रहेगा और 6 to 8 में भी लगभग 10,000 उससे ज्यादा, और 9-10 में भी रहेगा कुछ 11,000 के आसपास जो सीट लगभग रहेगा। तो इस हिसाब से सीट रहने की उम्मीद है। लेकिन अगर सीट सरकार बचाती है आगे की वैकेंसी के लिए, टीआरई 5 के लिए, तो कहीं ना कहीं जो है इसमें कठिन परीक्षा होने जा रहा है। कठिन इसलिए है क्योंकि छात्रों की जो संख्या है वो काफी ज्यादा है और सीटों की जो संख्या है कम है। तो ऐसे भी अगर प्रश्न का स्तर भी समान रहता है, पेपर में ऐसे तो दिया गया कठिन होगा लेकिन होता ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि टीआरई 3 में भी बोला गया था कि प्रश्न का स्तर जो है वो बढ़ेगा, लेकिन जो लेवल पहले पूछा गया था उसी लेवल का प्रश्न आता है और होना भी चाहिए। प्रश्नों का लेवल से इसमें कोई भी मतलब नहीं है। अगर आप प्रश्न समान भी देते हैं तो जो ज्यादा नंबर लाता है कटअप बढ़ेगा, लेकिन लेवल वही रहता है। तो कहीं ना कहीं इसमें कटअप भी बढ़ेगा और क्योंकि छात्रों की संख्या है, रिजल्ट निकालने में भी थोड़ा समय लगेगा, परीक्षा सेंटर भी मैनेज करने में काफी जो है 3 से 4 दिनों में एग्जाम होगा। तो कहीं ना कहीं इस बार का अगर सीटों की संख्या कम आती है, कम तो है ही,
तो कहीं ना कहीं बहुत सारे जो है टफ कंपटीशन कर सकते हैं कि सभी क्लासों में 1 to 5, 6 to 8, 9 to 10 और 11, 12 सभी में टफ कंपटीशन होने जा रहा है। कड़ी मेहनत और कड़ी टक्कर की इस बार जो है बीपीएससी तैयारी 4 में लड़ाई होने जा रही है। कहीं ना कहीं सीटेट वाले को तो मौका मिल रहा है, लेकिन परीक्षा कोई भी कहे तो किसी का भी कंफर्म नहीं है। जो बोलेंगे कि मेरा कंफर्म होने वाला है, इसमें नहीं, मेहनत के ऊपर है। अब देखिए, लक भी है, मेहनत भी है, सब कुछ है। अब किसका भाग साथ देता है, क्योंकि इसमें सीटों की संख्या कम है। साथियों, तो तैयारी 4 से जुड़ा हुआ अपडेट के लिए आप चैनल के साथ बने रहे, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आने वाली हर अपडेट आपको मिलता रहेगा। विज्ञापन से लेके जब रोस्टर जारी होगा तो रोस्टर की भी अपडेट आपको दे दिया जाएगा कि किस कैटेगरी में कितना सीट है। ये सारा जानकारी आपको इस चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, अभी के लिए इतना ही।